नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2022 है, दिन है फ्राइडे एंड वेलकम बैक टू फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। आज हमारे टेबल पर है 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ई गेमिंग रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ आउट, तो क्या है बड़ी बड़ी चीज़ें उसको देखेंगे। देन वी हैव कोर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई एक अपडेट है और स्मॉल सेविंग स्कीम्स और उनके इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ई गेमिंग रेगुलेशन से। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट ई गेमिंग रेगुलेशन को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार कर रही है, एक एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया, दैट इज़ एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क। यानी कि गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छी तरीके से, एक हॉलिस्टिक तरीके से ई गेमिंग के साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार कर रही है। राइट, सेंटर इज ड्राइंग अप एन एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ रेगुलेट की जाएगी? एक तो जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। नंबर 2, टाइम बाउंड रिटेंशन ऑफ स्पेसिफिक यूज़र डेटा। ये पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए। जो यूज़र डेटा है, मैं और आप लेट्स से ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो कितने वक्त के लिए उस पर्टिकुलर गेमिंग कंपनी को रिटेन करना होगा। राइट, तो ये चीज़ जो है ये भी स्पेसिफिक तरीके से डिज़ाइन की जा रही है। और रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के, ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है? अगर आपकी कोई कंप्लेन है, अगर आपको कोई फरियाद है, तो कहाँ पर आप फरियाद करेंगे और कैसे आपको न्याय मिलेगा, आपकी फरियाद को कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। एक इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स जो सेक्रेटरीज से बनी हुई है, अब फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के सेक्रेटरी, इसी के साथ साथ DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और नीति आयोग। तो ये सारे अलग अलग मंत्रालय और ये 2 डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके सेक्रेटरीज इस इंटर मिनिस्टीरियल टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। और जो एक कोट आया है, जो एक स्टेटमेंट आया है, वो ये है कि वी आर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिस्कशन। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर डिस्कशन चल रहे हैं। एंड नोडल मिनिस्ट्री विच विल एडमिनिस्टर द रूल्स इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। अभी कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑपरेट किए जाएंगे, अभी भी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। राइट, वर्क इन प्रोग्रेस है, यू कैन क्लियरली से दैट। राजस्थान और कर्नाटका हमारे देश में 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अपने ज्यूरिसडिक्शन में, यानी कि अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग जो है उसके साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। और ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इसी प्रकार के, जो राजस्थान और कर्नाटका ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उसी की लाइन में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। एंड गेमिंग जो है, गेमिंग इज़ अ वेरी नेसेंट सेक्टर, यानी कि अभी ये क्षेत्र जो है वो हमारे देश में बस अभी पैदा ही हुआ है, आप कह सकते हैं, और धीरे धीरे ये अब ग्रो हो रहा है। राइट, और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसका। राइट, जॉब वाइज देखिए, स्किल वाइज अगर आप देखें इसको, इन्वेस्टमेंट जो इसमें आ सकता है, इनोवेशन, राइट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी जो गेम्स हैं उसके लिए जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी तो ऑनलाइन गेमिंग जो है वो देखी ही होगी। गवर्नमेंट डज नॉट विश टू गो फॉर ओवर रेगुलेशन एंड स्टिफल इनोवेशन इन द एरिया। गवर्नमेंट जो है वो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिंजेंट भी नहीं बनाना चाहती कि इनोवेशन ही ना हो। राइट, इसका गला घोटने की कोशिश नहीं है सरकार की। सरकार ने ये कहकर एक क्लैरिफिकेशन दिया है। सरकार जो है वो रूल्स किस लिए बनाती है? ताकि हर कोई जो है वो रूल्स को फॉलो करे, अच्छे रूल्स बनाए जाए, अच्छी नीतियाँ बनाई जाए, तो जो जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो फलती फूलती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ये चीज़ करेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल जो है वो सरकार कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गेमिंग कंपनी है, तो ये गेमिंग कंपनी अगर पैसों के साथ जुड़ी हुई है, अगर खेलने के लिए पैसे चाहिए, आप पैसे जीतते हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं,
तो फिर ये सारी ऑनलाइन गेम कंपनीज जो हैं उनको नो योर कस्टमर KYC आइडेंटिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन प्लेयर्स का करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग। और इसी के साथ साथ एक डेली लिमिट भी सेट करने की बात सामने आई है कि हर रोज़ अगर आपका एक आईडी है तो कितने पैसे आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, कितने स्पेंड कर सकते हैं, राइट, सिंगल आईडी से। तो ये सारी चीज़ें, और अगर कोई कोई गेम है उसका कंटेंट अगर एडिक्टिव है तो सरकार को एक मीन्स ये गेमिंग कंपनी जो है उनको स्टैट्यूटरी वार्निंग्स देनी पड़ेगी कि अगर आप ये गेम बहुत खेलेंगे तो आपको हो सकता है इसकी आदत लग जाए, लत लग जाए। तो आप सोच समझ कर खेलिएगा। अगर आप 18 प्लस हैं या फिर 21 प्लस हैं, ऐसी कोई लिमिट जो है वो फिर इसमें रखी जा सकती है। अदर प्रपोजल्स में इंक्लूड आस्किंग गेमिंग कंपनीज टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट ऑपरेटिंग पॉलिसीज़, कि आप किस प्रकार से अपनी गेम्स जो हैं उनको चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके ऑपरेशंस के बारे में, आपकी नीतियों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। लेट्स से कोई P2P है, प्लेयर टू प्लेयर अगर गेम चल रही है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और इसमें भी कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। एक न्यूट्रल प्लेयर टू प्लेयर वाला अगर आप एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं तो दैट्स ए ओके थिंग। लेकिन फिर अगर ऑटोमेटेड बॉट्स हैं और फिर बॉट्स के माध्यम से एक प्रकार की गैम्बलिंग हो जाए कि आप अगर ऐसा ऑनलाइन खेलेंगे तो जीत जो है इवेंचुअली ये ऑटोमेटेड बॉट की ही होगी। इट्स लाइक कैसीनोज, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर एक दो बात मैं आपको बता दूँ। गेम्स कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है कि पैसे जो है वो कैसीनो ही बनाता है, राइट। जुआरी जो है वो पैसे हारता ही है। तो दैट्स हाउ इट इज़। इतनी ही मुझे नॉलेज है, राइट। आई डोंट प्ले ऑल दिस थिंग्स बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार करना चाहती है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिनटेक रिस्क। व्हाट इज़ फिनटेक? फिन यानी कि फाइनेंशियल, टेक यानी कि टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं उनके रिस्क के बारे में स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन की है कि ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम मस्ट बी शील्डेड फ्रॉम द फिनटेक इंडस्ट्रीज पोटेंशियल टू कॉज इंस्टेबिलिटी, कि हमारे देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसकी एक रक्षा करने की ज़रूरत है, एक रक्षा कवच पहनाने की ज़रूरत है, ताकि ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो हैं ये एक इंस्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में ला सकती है। क्या होता है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी या फिर फिनटेक का एक एग्जांपल दूं, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको पैसे देते हैं, लोन्स देने वाली कुछ ऐसी ऐप्स हैं, राइट। तो नाउ द थिंग इज़ कि इसमें क्या होगा कि कोई बीच में नहीं है, कोई ना तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ना तो कोई SBI है, या तो कोई RBI के द्वारा अप्रूव्ड या फिर सरकार के मान्यता वाली लाइसेंस्ड कोई बैंक नहीं है इसमें। तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो ऑफ कोर्स आपके खिलाफ ही होगी, वो बैंक के या फिर ये ऐप के फेवर में ही होगी सारी चीज़ें। इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो अब ये क्या होगा कि कोई इनक्यूम्बेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो इनको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो बाईपास कर ही देंगे। इनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कितना है कितना नहीं है, राइट। ये तो अपना प्रॉफिट ही देखेंगे। तो ये बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिकल इश्यूज हमारे देश में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नो डाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, इस चीज़ को माना है कि फिनटेक की वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस है तो वो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचा है। इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। तो दैट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट फिनटेक। अगर आपको फिनटेक के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो इसका सबसे पॉजिटिव जो फिनटेक का रोल है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज़ कि इसने चीज़ों को स्मार्टफोन तक पहुंचा दिया। लेकिन डाउनसाइड जो है दैट इज़ कि कोई इंस्टीट्यूशन बीच में नहीं है, जो अभी मैंने आपको समझाया दैट, राइट। अब क्रिप्टो एसेट्स के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा? क्रिप्टो एसेट्स के बारे में ये कहा कि ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है, जस्ट अ सेकंड, राइट, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्रिप्टो एसेट्स, इजंट इट, राइट। तो कमिंग बैक टू दैट क्रिप्टो एसेट थिंग, बीच में ग्लिच आ गया था, सो आई लॉस्ट द कॉन्टैक्ट विद द फ्लो। ओके, क्रिप्टो एसेट्स, राइट। अब एक्सचेंज रेट जो है वो क्या चल रहा है, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो एसेट। दूसरी चीज़ जो RBI ने बार बार कही है वो ये है कि एनीथिंग दैट डिराइव्स वैल्यू बेस्ड ऑन मेक बिलीव, राइट। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास
एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ को आप मान लेते हैं और फिर उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं और वो चीज़ जो है वो ख़रीदते हैं लोग, राइट। तो ये एक मेक बिलीव की वजह से उसकी कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है कि अगर वो चीज़ में कुछ हो गया, फॉर एग्जांपल आप कार खरीदते हैं तो यू नो यू आर बाइंग ए कार। आप अगर मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं देन यू आर गेटिंग समथिंग। सर्विसेज के साथ भी ऐसा है, अगर आप जियो का या फिर एयरटेल का कार्ड खरीदेंगे और 1 साल का रिचार्ज कराएंगे तो यू नो द फैक्ट कि कंपनी ऐसा नहीं कल बंद हो जाएगी। लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसे होने के पूरे चांसेस हैं। डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपटीशन एंड कंप्लायंस, राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिप्टो के सारे रिस्क या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज़ जो हैं ये सारी चीज़ें क्रिप्टोज क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट डेटा प्राइवेसी को इश्यूज़, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ों वल्नरेबल हो सकते हैं कंज्यूमर्स। तो ये सारी बातें बताई। इसी के साथ इंडियन फिनटेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2020 में इसकी साइज़ जो है ये 50 से 60 बिलियन डॉलर की थी। एंड भारत की फिनटेक इंडस्ट्री जो है इट इज़ अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड और कहा जाता है कि 2025 में ये 150 बिलियन डॉलर की हो जाएगी ये इंडस्ट्री। और एडॉप्शन जो है इसका ये काफ़ी अच्छा रेट है इसका ग्लोबली जो है उससे 87% है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फिनटेक एडॉप्शन रेट ग्लोबली, दैट इज़ 87% रेट है, तो काफ़ी पेनिट्रेट हो रहा है यहाँ पर। और फंडिंग देखो इसको कितना मिला, 278 डील्स हुई ड्यूरिंग 2021-2022 और 8.53 बिलियन डॉलर का फंडिंग जो है वो फिनटेक इंडस्ट्री को हमारे देश में मिला है। दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी CBDC लॉन्च करने के बारे में, इंट्रोड्यूस करने के बारे में विचार विमर्श कर रही है, उस पर काम भी कर रही हैं। और होता क्या है कि जब लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, तो जो आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपए हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो ये 1 लाख जनरली हम क्या करते हैं बैंक डिपॉजिट के तौर पर रखेंगे। तो पैसे बैंक के पास जाएंगे, बैंक जो है इसको यूज़ कर पाएगी, आपको जब चाहिए तो मिल ही जाएंगे पैसे। लेकिन बैंक मीन्स इकोनॉमी में पैसे आ गए ना ये। अब आपके पास 1 लाख रुपए और आपने 1 लाख रुपए के क्रिप्टो खरीद लिए तो ये हमारी इकोनॉमी में नहीं आएंगे, राइट, वो किसी और के पास चले जाएंगे, इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनेंगे। तो दिस इज़ द थिंग। और इसकी वजह से होगा ये कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, लोग अपने पैसे यहाँ पर डाइवर्सिफाई करें। दूसरी चीज़, अगर बैंक्स के पास, सरकार के पास कम पैसे रहेंगे तो फिर अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो लोन का रेट क्या होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तो चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को बहुत तरीके से क्रिप्टो जो है उसकी इम्पैक्ट होती है। कोर सेक्टर के बारे में बात करें, राइट, जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके कोर 8 ऐसे इंडस्ट्री हैं, तो इसका ग्रोथ जो है पिछले 13 महीनों का सबसे हाई रहा है, 18.1% इन मई, फ्रॉम 9.3% इन अप्रैल एंड 16.4% इन मई 2021। तो इट्स वेरी गुड, राइट, कंपेयर टू लास्ट में, कंपेयर टू लास्ट मंथ इट्स डूइंग वेरी वेल, 9.3 से 18.1 विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और सीमेंट, कोल, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सारी इंडस्ट्रीज़ ने अच्छा रेट जो है, अच्छा ग्रोथ रेट जो है वो अचीव किया है। और पेंडेमिक के कंपैरिजन में देखा जाए तो डबल डिजिट एक्सपांशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। आपके लिए एक प्रश्न है कि 8, वैसे भी ये प्रश्न मैंने बहुत बार पूछा है लेकिन फिर भी इट्स वेरी नॉट टेम्पटिंग, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू बाय हार्ट दिस थिंग। आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स में कैसी ट्रेनिंग होती है कि अगर आप पायलट बनना चाहते हैं एयरफोर्स के, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन की ऐसी एक चीज़ होती है जिसमें आपको 11 स्टेप्स जो हैं वो पक्के याद होने चाहिए। और आपको रात को लिटरली नींद में आप सो रहे हो, उनको पता होता है कि आज आप बहुत ही थक गए हो, उसी रात को आपको उठाकर ये 11 स्टेप्स पूछेंगे, तो आपको प्रिसाइसली ये 11 स्टेप्स जो हैं वो कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में बताने हैं, आपको इतना सोचने का मौका, इट शुड बी दैट मच ऑटोमेटिक। वैसे ही 8 कोर सेक्टर जो हैं वो उतने ही ऑटोमेटिक आपके लिए होने चाहिए। तो बताइए कि 8 कोर ये जो सेक्टर हैं, तो कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये 8 इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कुछ के नाम यहाँ पर हैं, कुछ के नाम आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। स्मॉल सेविंग्स की बात करें तो सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि स्मॉल सेविंग्स जो हैं इनके इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव जो है वो सरकार ने नहीं किया है। ये लेटेस्ट एक खबर है। स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या है, कौन करता है स्मॉल सेविंग? पिगी बैंक,
राइट। पिगी बैंक जो हैं एक छोटी सी जो हम कहते हैं कि पैसे हम सेव करते हैं जब हम छोटे थे, तो ऐसे मिट्टी के बने हुए ऐसे क्या कहते हैं इसको, पिगी बैंक। तो पिगी बैंक आती थी और उसमें कॉइन्स कलेक्ट करते थे और पैसे अपने खुद की एक बैंक हुआ करती थी वो। आई एम श्योर हम सब ने ये चीज़ की है। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल सेविंग, इज़ इट? नाम से ही पता चल जाता है स्मॉल सेविंग जो है ना, वो हमारे देश के ज़्यादातर घर जो हैं, हाउस होल्ड की छोटी छोटी सेविंग्स। लेकिन ये छोटी छोटी सेविंग्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, कहते हैं ना। तो ये छोटी छोटी हाउस होल्ड की सेविंग है, दैट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड, मीन्स मेजर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया। और ये छोटे छोटे सेविंग जो हमारे पैसे हैं, किसी ने 1500, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 2000 रुपये, जो भी 10,000, 5,000, 50,000, ऐसी छोटी छोटी कीमत जो है, छोटी छोटी राशि जो सेव करते हैं लोग, तो सरकार को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। सरकार को उतनी लोन कम उठानी पड़ती है। लोन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव कंपेयर टू योर डिपॉजिट्स। तो सरकार को भी फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, राइट? इसमें आप पकड़ लीजिए, आप ये स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। और डिसीजन क्या लिया है? फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022-23 एमिड हाई इन्फ्लेशन एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट, सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि ये जो स्मॉल सेविंग्स है ना, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिर पोस्ट ऑफिस में आप पैसे सेव करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो सेकंड क्वार्टर में रेट अनचेंज है। दैट इटसेल्फ मीन्स, अगर थोड़ा हम लॉजिक लगाएं यहाँ पर, तो हमें पता चल जाता है कि स्मॉल सेविंग, अगर आपको प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि स्मॉल सेविंग्स जो हैं उनके रेट साल में कब तय किया जाता है, या फिर साल में नॉट कब लेकिन कितनी बार तय किए जाते हैं, राइट? मंथली, फोर्टनाइटली, ईयरली या फिर क्वार्टरली? तो इट इज़ क्वार्टरली, क्योंकि ये रेट जो है ना, ये क्वार्टरली बेसिस पर। नाउ आई एम श्योर यू नो व्हाट इज क्वार्टर, राइट? 25% ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वार्टर। तो एक साल में जो 3 महीने हैं उसको क्वार्टर कहेंगे। तो 3-3 महीने के ऐसे 4 क्वार्टर्स होते हैं, एंड दिस बिकम्स योर 12 मंथ्स, राइट? थिंग्स आर क्लियर? PPF NSC will continue to draw an annual interest rate of 7.1% and 6.8% respectively for the second quarter of the fiscal। यानी कि 1 जुलाई 2022 से जो सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ, ये कब ख़त्म होगा? 30 सितंबर 2022 को। तब तक ये स्मॉल सेविंग का इंटरेस्ट रेट जो है जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन कैसा है? अभी हाई है, राइट? और सरकार अगर इन्फ्लेशन हाई है तो सरकार अगर इंटरेस्ट रेट को कम करेगी तो आपकी सेविंग पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा। दैट मीन्स आपकी सेविंग अफेक्ट होगी। तो सरकार ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार यही चाहेगी कि आम आदमी के पास पैसे रहेंगे तो वो खर्च करेगा तो फैक्ट्रीज़ का सामान बिकेगा, तो उतनी लोन उनको कम लेनी पड़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट और सारी चीज़ें हाई है। तो बेसिकली मार्केट को और ज़्यादा फ्लूइड रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आम आदमी जो है वो थोड़े बहुत पैसे जो है वो खर्च करता रहे, उसकी सेविंग जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ होते रहे। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, राइट? शो देम द वे, इंट्रोड्यूस देम टू क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई एम श्योर आपको पता होगा कि आई गॉट वन इंजरी, और इस इंजरी से रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, थैंक्स टू योर प्रेयर्स, थैंक टू माय मदर, माय पेरेंट्स, माय फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, एंड थैंक्स टू यू ऑल। आपने कमेंट्स लिखी है, वेल विशेस मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो मच, राइट? एंड ट्रस्ट में कई बार ऐसा होता है ना कि हम फिज़िकली कहीं पर नहीं पहुंच सकते, तो हमारी जो प्रार्थना है, दुआ है, वो काम करती ही है, ख़ास करके जब हम निस्वार्थ भावना से किसी के लिए प्रार्थना करें। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपकी यही वेल विशेस, आपकी यही प्रार्थना ने रिकवरी जो है वो उसको काफ़ी अच्छा कर दिया। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, एंड होपफुली इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स आई विल बी बैक टू नॉर्मल। अभी जितनी
कैपेसिटी है, जितनी कोशिश हो सकती है उतनी मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग lectures for all of you. Thank you very much for your love and support. It means a lot. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.